नमस्कार दोस्तों। डाकू से ऋषि बना था एक व्यक्ति, लेकिन किसकी वजह से आप शायद जान गए होंगे कि बात आज किसकी होने वाली है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा तक का। मतलब हम लोग आज बहुत ही डिटेल्ड में समझेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। टॉपिक बड़ा ना हो, इसलिए इस वीडियो को हम लोग सिर्फ यहाँ तक समझेंगे कि कैसे एक राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन जाता है। हाँ, अगर यह पार्ट आपको पसंद आया तो इसके आगे का वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। बस आपको क्या करना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक का सफ़र है, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, महाजनपद काल के बारे में आप लोग सुन चुके होंगे। उसी के बाद जो वैदिक धर्म के विरुद्ध विद्रोह हुआ, उसी के उपज के रूप में बौद्ध धर्म को देखा जाता है। और इसी बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। लेकिन बुद्ध पहले क्या थे और किस तरह से ये सिद्धार्थ से बुद्ध तक में परिवर्तित हुए, आइए इसी को अब समझते हैं। दोस्तों, इनके जन्म का नाम था सिद्धार्थ। 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में आम्रकुंज के नीचे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य वंश के क्षत्रिय थे तथा ये कपिलवस्तु के राजा भी थे इनके पिताजी। इनकी माता का नाम माया देवी या महामाया था, जो कोली वंश की कन्या थी। ये सारी जानकारी हमें रुमिनदेई अभिलेख से प्राप्त होती है। रुमिनदेई लुम्बिनी का आधुनिक नाम है, जो नेपाल की तराई में पड़ता है। दोस्तों, इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सिद्धार्थ का लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ तो उस समय इनके यहाँ एक ऋषि कालदेव आते हैं। उन्होंने जब इनको देखा सिद्धार्थ को, तो देखकर भविष्यवाणी की कि या तो यह लड़का एक बड़ा योद्धा बनेगा आगे चलकर, या एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। दोस्तों, जब ये 16 वर्ष के थे तो इनका विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से करा दिया गया, और जिससे इन्हें राहुल नामक पुत्र की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक दिन ये महल के बाहर निकलते हैं और इनके सामने 4 घटनाएं घटित होती हैं, जिनका इनकी ज़िंदगी पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और वो घटनाएं क्या थीं, आइए उनको हम थोड़ा समझते हैं। पहली घटना ये थी कि पहली बार इनको एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है, जिसके चेहरे पर क्या होता है, झुर्रियाँ होती हैं और कमर उसकी झुकी हुई होती है, जिससे इनको ये पता चलता है कि सार्वभौमिक सत्य यही है, जीवन का पड़ाव यही है। और जब ये आगे चलते हैं तो दूसरी घटना इनके साथ क्या घटती है कि इनको एक बीमार व्यक्ति मिलता है, जिससे इनको पता चलता है कि यह भी एक शरीर का हिस्सा है और यह शरीर कभी ना कभी बीमार अवश्य पड़ेगा। और आगे जब ये चलते हैं तो तीसरी घटना इनके साथ ये घटित होती है कि इनको एक शव यात्रा या मरा व्यक्ति मिलता है, जिससे इनको ये अंदाज़ा लगता है कि अब कार्य प्रणाली समाप्त हो चुकी है। उसकी इस जानकारी शव यात्रा से इनको होती है। और अंत में इनके साथ एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। अंत में ये होता है कि एक सन्यासी मिलता है, जो कभी हंस रहा होता है और कभी रो रहा होता है, जिससे इनको पता चलता है कि सत्य का ज्ञान क्या है। एक्चुअली में यही होने के बाद, ये घटनाएं होने के बाद इनका काफ़ी मूड चेंज हो जाता है। और आगे क्या होता है वो अब समझते हैं। दोस्तों, अब यह सब देखकर ये बहुत विचलित हो उठते हैं और 29 वर्ष की आयु में रात के अंधेरे में अपने सारथी चन्ना और घोड़े कंथा के साथ चुपचाप महल छोड़ देते हैं। और ग्रह त्याग की इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। दोस्तों, अनोमा नामक नदी पार करने से पहले ये अपना मुंडन करवाते हैं और अपने जो राजसी वस्त्र होते हैं उनको त्याग देते हैं और साथ में गेरुआ रंग के वस्त्र धारण कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अनुपी उद्यान में 6 से 7 दिन ये विश्राम करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हुए वैशाली में अपना अगला पड़ाव डालते हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात इनके जो पहले गुरु बने आलार कलाम से होती है, जिनसे ये सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन आलार कलाम से सैद्धांतिक मतभेद होने के बाद ये आगे निकल पड़ते हैं और अपना अगला पड़ाव राजगृह में डालते हैं, जहाँ पर रुद्रकराम चंद्र को अपना गुरु बनाते हैं। लेकिन इनसे भी पूर्णतया संतुष्ट जब ये नहीं होते हैं तो और आगे बढ़ते हैं और उर्वेला में अपना अगला पड़ाव डालते हैं। दोस्तों, उर्वेला में ही इनकी 5 ब्राह्मणों से मुलाकात होती है, जिनका नाम है अंज, अस्सपि, वप्प, भद्दी, कौडिन्य। ये जो 5 ब्राह्मण थे, इनकी उर्वेला में इनसे भेंट होती है। दोस्तों, यहीं पर ये 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं बिना अन्न और जल ग्रहण किए हुए। लेकिन यहाँ के सेनानी की पुत्री एक सुजाता होती है, उसके द्वारा जब इनको खीर प्रस्तुत की जाती है तो ये क्या करते हैं, उस खीर को ग्रहण कर लेते हैं।
इससे जो 5 ब्राह्मण होते हैं मित्र इनके, वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और इन्हें अपनी कुटिया से सिद्धार्थ को बाहर निकाल देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, वहाँ से बोध गया पहुँचते हैं और बोध गया में ही 35 वर्ष की आयु में 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यहीं से जो सिद्धार्थ थे वो बुद्ध कहलाते हैं। चूँकि इनका जन्म शाक्य वंश में हुआ था इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। चूँकि इनका गोत्र गौतम था इसलिए इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है और इसी नाम से काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए। आज भी हम लोग इसी नाम से इनको जानते हैं। और ज्ञान प्राप्ति जिस वृक्ष के नीचे हुआ था उसको संबोधि वृक्ष कहा गया। दोस्तों, यह भी काफ़ी आश्चर्य की बात है कि इनका जन्म, इनकी मृत्यु और जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो सभी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए, जिस कारण इस वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाने लगा। दोस्तों, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक का सफ़र तो इस पार्ट में पूरा हुआ। अब आप जैसा हमें आदेश देंगे उस हिसाब से इसका अगला पार्ट मैं आपके लिए लाऊंगा। और बौद्ध धर्म में उसमें भी क्या होगा और कैसे इनकी यात्रा आगे बढ़ेगी उसको भी डिटेल्ड में कवर किया जाएगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए ये वाला पार्ट कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, और जो भी आपको दिक्कतें या अच्छाइयाँ हमारे वीडियो में दिख रही हैं वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।